संन्यास या ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है दिव्यता के पथ पर होना। तो सही उम्र क्या है? संन्यास दमन या नकारने की प्रक्रिया नहीं है, ये पार जाने की प्रक्रिया है। जब आपके हार्मोन्स आपकी बुद्धि पर कब्जा कर लेते हैं, तब आप जो भी देखेंगे आपको केवल वही दिखाई देगा। उससे परे जाने के लिए एक तरह की जागरूकता और क्षमता जरूरी है। संन्यास या ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है दिव्यता के पथ पर होना। उदाहरण के लिए कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करना चाहता है, ठीक है? वो सालों तैयारी करता है, शायद पूरी जिंदगी तैयारी करता है। फिर वो बहुत कठोर मौसम में जाता है, जीवन का हर सुख छोड़ते हुए। सुविधाएं, परिवार, समाज, हर उस चीज का त्याग करता है जिसे आम लोग आमतौर पर पाना चाहते हैं, सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए। पर क्या आपको वाकई लगता है कि ये त्याग है, या वो अपने जीवन में ऐसी संभावना को सच कर रहा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते? यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य शब्द का मतलब है ब्रह्मन मतलब परम, चर्य मतलब मार्ग। वे परम के मार्ग पर हैं, या दूसरे शब्दों में वे छोटी चीजों से संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। तो हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक रचा है, उसने स्वाभाविक रूप से उन मामूली सुखों का त्याग किया है जो दूसरों के पास है। जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, शायद आप ठीक से खाते या सोते नहीं होंगे। क्या आप दोपहर की झपकी लेते हैं, पत्नी के साथ बैठते हैं, नींद का मजा लेते हैं, परिवार के साथ खाते हैं? क्या आप ये सब करते हैं? आप सब कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि आप कुछ रचना चाहते हैं, है ना? क्या ये हर उस आदमी या औरत के लिए सच नहीं है जिसने अपने जीवन में कुछ सार्थक किया है? यही बात ब्रह्मचर्य के साथ है। वे परम सत्य के मार्ग पर हैं। इसके कारण उनका ध्यान उन चीजों पर नहीं जाता जिन्हें लोग कीमती समझते हैं। तो परम क्या है? देखिए, यहां अगर आप आसपास देखें, यहां ईंट पत्थर है, बल्कि मिट्टी और पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं। ये सृष्टि है। अगर आप इसे यहां देखें तो इसी मिट्टी से ये पेड़ निकला है। अभी इसमें फूल नहीं है, पर इसमें बहुत सुंदर और खुशबूदार फूल आते हैं। इसी मिट्टी से आम का पेड़ निकलेगा और आम देगा। इसी मिट्टी से आप बने हैं और फिल्म बना रहे हैं। इसी मिट्टी से मैं बना हूं और मैं गुरु हूं। तो यहां कुछ ऐसा है जो इस मिट्टी को पेड़, फल, फिल्म मेकर, गुरु और अरबों दूसरी चीजों में बदल सकता है। क्या आप जानना नहीं चाहते कि वो क्या है? क्या आप इसका अनुभव नहीं करना चाहते? और अगर ये स्वर्ग में कहीं होता तो मुझे कोई मतलब नहीं होता, मगर जब आप एक केला खाते हैं तो वो केला आपके अंदर इंसान बन जाता है। यहां कुछ है जो चावल के दाने या केले को या फिर रोटी को इंसान में बदल देता है। ये सृष्टि का परम स्रोत है। आप जानना नहीं चाहते कि वो क्या है? आप इसके अनुभव, इसकी शक्ति, सुंदरता और आनंद को नहीं जानना चाहते? तो ये वो लोग हैं जो उसका स्वाद चख चुके हैं और अब उसे पूरा पाना चाहते हैं। उन्हें अपने खाने की परवाह नहीं है। उन्हें शराब, सिगरेट या दूसरे मामूली शारीरिक सुखों का आनंद उठाने की परवाह नहीं है जिनकी बाकी लोगों को लत लग गई है। उन्होंने परम तत्व का स्वाद चख लिया है और अब उन्हें वो पूरा चाहिए। वे उससे कम कोई भी चीज पाकर संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, मैं समझ गया कि इसे अनुभव से जानना होगा। ये एक अनुभव से जुड़ी संवेदना या उससे कहीं ज्यादा है? परम की बात कीजिए। परम क्या है? एक गुरु होने के नाते मेरा काम सिर्फ आपको उस परम का स्वाद चखाना है, ताकि आपके जीवन में हलचल मच जाए, आप दीवाने हो जाएं और उसे पाना चाहें। स्वाद चखने के बाद आपसे रुका नहीं जाएगा। तो आपका काम लोगों को दीवाना करना है? हाँ, क्योंकि लोग अगर आराम, सुरक्षा के नाम पर जीवन भर सोते रहते हैं तो वे अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें पूरा रास्ता तय करना चाहिए। ये मेरी इच्छा नहीं है, उनकी भी इच्छा है। क्योंकि अगर आप में कुछ करने की इच्छा है, अगर वो हो जाता है तो आप अगली इच्छा करेंगे, फिर अगली और फिर अगली। अगर आप अपनी इच्छा की प्रक्रिया को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आप किसी सीमित चीज को पाकर संतुष्ट नहीं होंगे, है ना? आपके अंदर कोई चीज है जिसे सीमाएं पसंद नहीं है। आपके अंदर कोई चीज है जिसे हमेशा परम तत्व की चाहत है। तो ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरा सिद्धांत नहीं है कि आपको परम तत्व को खोजना चाहिए। आप वैसे भी अचेतन तरीकों से परम तत्व को खोज रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अचेतन रूपों से खोजने पर आप हमेशा हताश बने रहेंगे।
और उसे पाने की संभावना बहुत कम होगी। आप जो खोजना चाहते हैं उसे सचेतन और फोकस्ड तरीके से खोजना बेहतर है। तो ब्रह्मचारी ऐसे लोग हैं, वे भी वही खोज रहे हैं जो आप खोज रहे हैं, मगर वे 100% चेतन होकर खोज रहे हैं। तो सही उम्र क्या है? मुझे लगता है आपको जीवन में सबसे पहले यही करना चाहिए। शादी करने की सही उम्र क्या है, ये सामाजिक स्थितियों से तय होता है। और सबसे बढ़कर ये विचार आपको इसलिए आते हैं क्योंकि जब आप 10, 11, 12 या शायद 13 के भी रहे होंगे तब आप ठीक थे। फिर अचानक हार्मोन्स का ये रासायनिक मिश्रण आपके सिस्टम में पैदा हो गया। अब आप देखते हैं और अचानक हर कोई अलग दिखने लगता है। कुछ हार्मोन आपके सिस्टम में घुस गए और अचानक सब कुछ अलग दिखने लगा। जब ये हार्मोन आपके सिस्टम को छोड़ देता है तब आप अपनी अतीत को देखकर सोचते हैं, क्या मैंने ये सारी चीजें की? उनके आने से पहले भी ये इसी तरह दिखता था, उनके जाने के बाद भी सब इसी तरह दिखता है। उस बीच के अंतराल में जब आपके भीतर चोट होती है तो अचानक सब कुछ अलग दिखने लगता है। बहुत कम मनुष्य इस चुभन को दरकिनार कर पाते हैं और जीवन को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, और तब वो इस चुभन का उसी हद तक भोग करते हैं जहां तक जरूरी है। बाकी सबको यही चलाती है, वो अपने जीवन को इसी के इर्द गिर्द आकार देते हैं। तो संन्यास का अर्थ बस यही है कि आप अपने जीवन को आपके सिस्टम पर होने वाले रसायनों के अस्थायी प्रभाव के आसपास नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा नशा है, अचानक सब कुछ अलग दिखने लगता है। तो मुझे इन चीजों से परे कब जाना चाहिए? संन्यास दमन या नकारने की प्रक्रिया नहीं है, ये पार जाने की प्रक्रिया है। तो आपको पार कब जाना चाहिए? जितना जल्दी हो सके। हाँ, आपको दमन कब करना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि दमन कोई समाधान नहीं है। परे जाना समाधान है। परे जाना सिर्फ समाधान नहीं है, ये उससे कहीं परे है, ये समस्या से भी परे है। तो जब भी हम अपनी सीमाओं में फंस जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि ये सीमा ही इकलौती सच्चाई है। ये सीमा इकलौती सच्चाई नहीं है। आपको याद ही है कि जब आप बच्चे थे तब कामुकता नहीं थी और इससे परे जाने की कोई बात नहीं होती थी, है कि नहीं? हाँ, तो ये एक बीच का दौर है। आपके भीतर होने वाली सभी अजीब चीजों का और आपके दिमाग में चलने वाले रोमांटिक विचारों का विश्वास मत कीजिए। प्रकृति चाहती है कि आप बस बच्चे पैदा करें। अगर यह आपको प्रेरित न करे तो आप ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे के जन्म के दौरान दर्द होता है, पर फिर भी हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। अगर भीतर से पर्याप्त प्रेरणा नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। आपको भीतर से चुभोया गया है, भीतर से धोखा दिया गया है। जब आपके हार्मोन्स आपकी बुद्धि पर कब्जा कर लेते हैं तब आप जो भी देखेंगे आपको केवल वही दिखाई देगा। उससे परे जाने के लिए एक तरह की जागरूकता और क्षमता जरूरी है। बात नकारने की नहीं है, बात उससे परे देखने की है। जब आप उससे परे देख लेते हैं तो आप उसकी सीमाओं को समझ जाते हैं। जो सीमित है उसे सीमित तरीके से ही संभालना चाहिए। आपको उसके लिए अपना पूरा जीवन लगाने की जरूरत नहीं है ना? आपके जीवन के एक छोटे से पहलू पर सिर्फ उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर वो आपकी चेतना में फैल जाए तो ये एक अपंग जीवन बन जाएगा। तो यही समझ संन्यास है। और जब आप में पार जाने की क्षमता हो तो हाँ,